उठे जाग मुसाफिर भोर भयो। उठे जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रहने कहा जो सोवत है। अब रहने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रहने कहा जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है। जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रहने कहा जो सोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा। टुक नींद से अखियां खोल जरा। और अपने प्रभु से ध्यान लगा जरा। योग करे और ध्यान लगा। यही प्रीत करने की प्रीत नहीं। यही प्रीत करने की प्रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करने की प्रीत नहीं। यह प्रीत करने की प्रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रहने कहा जो सोवत है। अब रहने कहा जो सोवत है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास निरंतर ऐसे श्वास के साथ ये संपूर्ण शरीर का हमारा व्यायाम। संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज किससे? सूर्य नमस्कार से 12 अभ्यास है। 7 आसन है इसमें और 12 अभ्यास 7 आसनों का आप निरंतर आवृत्ति को बढ़ाते प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं तो पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके दौड़ लगाना, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जॉगिंग का अभ्यास, दंड बैठक का अभ्यास, ये हमारी पारंपरिक योगाभ्यास है। शरीर को स्वस्थ रखना और स्वस्थ रखने के बाद ऐसे ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये हुआ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद अब कुछ योगिक जॉगिंग का अभ्यास है। कुछ योगिक जॉगिंग का अभ्यास, कुछ सूर्य नमस्कार का अभ्यास, कुछ दंड बैठक का अभ्यास जितने हो सकता है। ये देखो, ये हनुमान दंड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरणौ रघुबर विमल जस जो दायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कले सभी कहा मनोजवम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये हमारी एक्सरसाइज है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं योगी जो हम सूर्य नमस्कार दंड बैठक का अभ्यास करने के बाद प्रातःकाल फिर हमारे जो लंग्स हैं जो फेफड़े हैं इनकी एक्सरसाइज लंबी गहरी श्वास पड़ी फिर बाहर जाओ। ये स्वस्थ है तो पूरा शरीर हमारा स्वस्थ है। दमा से ले श्वास की बीमारी दमा से लेकर नजरा चलो कई प्रकार की बीमारी भी हमसे होती है। हमारे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने का हम फेफड़े करते हैं। तो इसलिए इनको स्वस्थ रखने के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है हृदय की समस्याएं हैं उनको धीरे धीरे करना है, बिल्कुल धीरे। अन्यथा जो यंग हैं अभ्यासी हैं उनको तो पूरा अभ्यास के साथ करना है। प्रतिष्ठिता जागृता प्राप्या वरानो निबोधतो। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। सारे जहां के मालिक
तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी ही रजा है। ऐसे लंबे गहरे श्वास को फेफड़े भरना, बाहर छोड़ना। ये पहला चरण हमारा पूरा हुआ। दूसरे चरण में हम अब क्या करते हैं? आसनों का अभ्यास। मंडूकासन से लेकर अब कई प्रकार की बीमारियां हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी आसरा है, हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। मंडूकासन का दूसरी को हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर पूजा में तेरी आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू
मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। ये मुंडूकासन के बाद फिर शुद्ध वज्रासन। शुद्ध वज्रासन में ऐसे पीछे शुद्ध वज्रासन का अभ्यास। वक्रासन का अभ्यास। एक एक आसनों की बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। एक एक आसन की बड़ी भूमिका जीवन में। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। हाथ तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम बुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम बुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। ये हमारे कमर से लेकर, हमारे पीठ से लेकर, हमारे नाभि से लेकर, हमारे छाती से लेकर पूरे शरीर की एक्सरसाइज देखो। ये अर्धमशीन्द्रासन। एक एक आसनों का अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में जितने भी रोग हैं और जितने भी रोग आने की संभावना है, सारे रोग इनसे दूर हो जाते हैं। एक एक आसनों का अभ्यास। ये देखो गोमुखासन, हमारे नाभि से लेकर, हमारे मूलाधार से लेकर, हमारे नाभि से लेकर, हमारे छाती से लेकर और पूरा आप देखना मेरुदंड और सर्वाइकल गर्दन तक इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। हमारे घुटनों से लेकर, हमारे जंघों से लेकर एक बार करके देखो, आपको संपूर्ण अभ्यासों का पूरा अनुभव अपने आप महसूस हो जाएगा। महसूस कोई भी चीज का होता है, अनुभव कोई भी चीज का होती है जब हम वो कर्म करते हैं, जब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधा। अभ्यास से तो वैराग्य हो जाता है। अभ्यास ही जीवन में सफलता की कुंजी है। अभ्यास ही जीवन में कठिन से कठिन कार्यों को सरल बना देता है। इस बार योग कर ले, मुक्ति का यतन ले ले। इस बार योग कर ले, अरे मुक्ति का यतन ले ले। इस बार योग कर ले।
हर बार बोलता हूँ पर तू नहीं करता, हर बार बोलता पर तू नहीं करता, इस बार योग कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, इस बार योग कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, इस बार योग कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। रोगों को मुक्त करना, भोगों को मुक्त करना, ये बढ़ने वाले अभ्यास, फिर हम देखने वाले अभ्यास ऐसे कमर दर्द के लिए डॉक्टर साहब हमेशा बताता हूँ, नित्य करता हूँ, नित्य बताता हूँ, कमर दर्द के लिए योग अभ्यास, कमर दर्द के लिए योग अभ्यास आपको थोड़ा नजदीक से इसका अभ्यास को ये आपको कमर दर्द के लिए यह मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता, 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 जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, यह मानुष जीवन हर बार नहीं मिलता, यह मानस जीवन हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। इस बार योग कर ले, मुक्ति का यत्न भर ले, इस बार योग कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, छूट जाएंगे जन्म, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का तू सिमरन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का तू ध्यान कर ले, इस बार योग कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। ये भुजंगासन की दूसरी पोज। भुजंगासन हमारे मेरुदंड से लेकर कंधों से लेकर सर्वाइकल से इधर सभी समस्त मेरुदंड के रोगों को दूर करता है हमारा पृष्ठभाग। फिर ये दोनों पांव के बीच फासला ऐसे, और फिर ऐसे, ये आप फिर इधर से ऐसे, जब करेंगे तब आपको महसूस हो जाएगा कि कहाँ इस आसन का प्रभाव पड़ा। ये हो गया आपका
शलवासन का। यह मानुष कचोला, यह मानुष कचोला हर बार नहीं मिलता। यह मानुष कचोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। यह मानुष कचोला हर बार नहीं मिलता। यह मानुष कचोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। ऐसे अभ्यास ईशावासन की पूजा से परेशान होना पसंद करते हैं, लेकिन योग करना पसंद नहीं करते। इस बार योग कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। इस बार योग कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। ये फिर अगला अभ्यास तो माते लोगों से पकड़ करके ऐसे कीजिए। और फिर ये ऐसे अर्ध धनुरासन। ये अर्ध धनुरासन अभ्यास। फिर ये पीठ के बल लेटने वाला अभ्यास। दोनों हाथों को फैला दीजिएगा, दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ दीजिएगा। फिर ऐसे बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो। अब रहने कहाँ जो सोवत है। अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो जागते हैं सो पावत है। जो जागते हैं सो पावत है। जो सोवत है वो कुवत है। जो सोवत है सो कुवत है। जो सोवत है वो कुवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो। अब रहने कहाँ जो सोवत है। अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो। अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो जागते हैं सो पावत है। जो जागते हैं सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है।
जो सोवत है वो खोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोरे भयो। टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रहने कहाँ जो सोवत है, अब रहने कहाँ जो सोवत। उठ जरा योग का जतन कर ले, उठ योग का थोड़ा जतन कर ले, अपनी मुक्ति का तू भी यतन कर ले, अपनी मुक्ति का तू भी यतन कर ले। इस बार जरा तू योग कर ले, इस बार जरा तू योग कर, अपनी मुक्ति का तू यतन कर ले। अब देखो पेट के नाभि के लिए, जिनकी नाभि बार बार दिखती है, खिसकती रहती है, बड़ी परेशान रहती है, उनके लिए उत्तान पादासन प्रत्येक बीमारी के लिए देखो। पहले जागो, फिर एक एक आसन करो। ये देखो नाभि को एक जगह पे स्थिर रखना है। ऐसे फिर नौकासन। ये नौकासन का अभ्यास, चक्रासन का अभ्यास। ये भाई लेट करके होने वाले आसनों का अभ्यास, पीठ के बल, पेट के बल। अब तीसरा चरण एक्सरसाइज का, एक सूक्ष्म व्यायाम, फिर प्राणायाम। तो ये मुख्य रूप से 3 चरणों में हमारे ही क्या हो जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है। ये अंगुलों के लिए, अंगूठों के लिए। यह मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता, यह मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। यह मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता, यह मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता, यह मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता।
लेता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। घुटनों के लिए, पिंडलियों के लिए, घुटनों में आकुचन, प्रसारण, ऐसे घुटनों का अभ्यास और एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। आज कल लोग सारे फैमिली डॉक्टर के चक्करों में अपने को उन एलोपैथिक दवाइयों के शिकार बना दिया है, आदि बना दिया है। कुछ भी छोटा सा जुकाम लग जाता है, सीधा हॉस्पिटल। ठीक है, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, बॉडी चेकअप करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ बीमारियां जो होती हैं कुछ सीजनल होती हैं, कुछ शरीर की कुछ अनियमितताएं होती हैं, उससे हो जाता है। कुछ खान पान की थोड़ा दिक्कत से कुछ चीजें हो जाती हैं जो हम अपने घर में ही उसको ठीक कर सकते हैं या आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं, और उससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता। तो ऐसा करने से हम बच सकते हैं एलोपैथी की उन दवाइयों से जिससे हमारी किडनी खराब होती है, जिससे हमारे लीवर खराब होते हैं, जो हमारे बच्चों की आंखों के लिए, बच्चों के ब्रेन के लिए, बच्चों के लीवर के लिए नुकसानदायक होते हैं। उनसे बचा करो। सर्दी, जुकाम, खांसी हम अपने आयुर्वेदिक नुस्खों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को हम कफ सिरप पिला करके उनको स्वस्थ नहीं, उनको अस्वस्थ करते हैं। जल्दी ठीक होने के चक्करों में छोटी मोटी जो बीमारियां, जो सीजनल बीमारियां होती हैं, मौसम परिवर्तन होता तो सर्दी जुकाम की, ये हम अपने घर में तुलसी, अदरक, शहद से लेकर कई प्रकार के हमारी किचन में औषधि होते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा एक ऐसा मन बन गया, जो ही कुछ होता सीधा हमारा दिमाग मेडिकल स्टोर पे जाता, और हम उन दवाइयों को भी खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं और जो हमारे शरीर को बुरा प्रभाव कर सकते हैं। शरीर में पेन होता है, कोई भी दर्द है, शरीर है, इसमें दर्द तो होगा ही, बिना दर्द के तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। दर्द ऐसा प्रहरी है हमारे शरीर का, जो उस प्रहरी के बिना हम नहीं रह सकते। बहुत सजग प्रहरी है जो हमारे शरीर को सारी चीज बता देती है। अति आवश्यक पड़ने पर असहनीय, जो सहनीय दर्द नहीं है हमारी बिल्कुल, और आपातकालीन स्थिति में, रात की स्थिति, उस समय आप उस दवा को ले सकते हैं। अदरवाइज ये दर्द की जो गोलियां आती हैं उन पे थोड़ा बचिए, गैस की गोलियों से, सर दर्द की गोलियों से। कपालभाति प्राणायाम से लेकर पेट के रोगों का इलाज कपालभाति से। योग करो, योग। हम सोचते हैं कल करेंगे, कल से पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। आज थोड़ा मेरा ये काम है, कल से हम क्या करेंगे, योग शुरू करेंगे। फिर वो कल भी ऐसे निकल जाता है। जो कल कर न सो आज कर ले, जो कल कर न सो आज कर ले,
जो आज करे ना सो अब कर ले। ऐसे निरंतर कपालभाति के साथ साथ ऐसे अभ्यास करना है। फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उद्गीत, फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास। कम से कम 45 मिनट का तक हम क्या करेंगे, अपना प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा